हेलो प्यारे बच्चों और दोस्तों, मैं सर्वेश कुमार दीक्षित आपका स्वागत करता हूं हम दोनों के प्यारे से बैच में जिसका नाम है प्रयास 2.2। देखो बच्चों, आज हम लोग सिर्फ इस बात पे फोकस करेंगे कि कैसे हम लोग केमिस्ट्री में 100% के आसपास का पेपर या 100% सही पेपर सॉल्व करके आए आज से 6 से 8 महीने बाद एग्जाम हॉल में। उसकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए? तो आज आपको मैं केमिस्ट्री की प्लानिंग बताऊंगा जिससे हम मैक्सिमम स्कोर या 100% स्कोर पा सकते हैं केमिस्ट्री में और जेई के एग्जाम में। तो आज हम उसकी बात करेंगे। तो उसी के बेसिस पे मैंने ये बात रखी है कि क्या केमिस्ट्री हम लोगों को एक दोस्त की तरह काम करती है या एक दुश्मन की तरह काम करती है। मतलब क्या केमिस्ट्री हम लोगों को मैक्सिमम स्कोर दे सकती है आसानी के साथ जेई के पेपर में, या काफी टफ आती है जिसका हम स्कोर नहीं कर सकते। तो अब आपको बताता हूं कि केमिस्ट्री में स्कोर लाना कितना इजी है। गौर से बातों को समझिएगा और सुनिएगा। देखो यार, जेई में केमिस्ट्री एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है और इसमें स्कोर करना रिलेटिवली मैथ्स और फिजिक्स के रिस्पेक्ट में थोड़ा इजी होता है। इजी वर्ड रिलेटिवली है, ध्यान रखना, नहीं तो तीनों में से कुछ ज्यादा इजी नहीं है, सब टफ है, मगर रिलेटिवली केमिस्ट्री में स्कोर करना थोड़ा इजी होता है। तो इस बात को हम कैसे नंबर में कन्वर्ट करें इस पर बात करते हैं, ठीक है। और केमिस्ट्री एक सच्चा दोस्त होता है जो आपके हर समय काम आता है। आप चाहे उससे लड़ लो झगड़ लो, मगर जब आप पुकारोगे तो आके आपकी हेल्प करता है। तो वही कुछ है केमिस्ट्री। अब कैसे काम करेगा, किस तरह से हम लोग करें कि मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर सके। तो आज हम बात करेंगे कि 100% मार्क्स केमिस्ट्री में कैसे अचीव किए जाए। तो देखो यार, बातों को गौर से समझिएगा, ठीक है, कि किस तरह से हम इस काम को कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात जरा गौर से समझें। आप बताओ, पेपर में, मेंस के पेपर में क्वेश्चन कितने आते हैं? तो सब बच्चों को पता है कि यदि हम मेंस की बात करें तो यार मेंस में हमारे पास 30 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 30 क्वेश्चन आते हैं। गौर सुनिएगा, इसमें से 10 क्वेश्चन तो सब्जेक्टिव हैं। 10 क्वेश्चन हमारे कैसे हैं? सब्जेक्टिव हैं। और ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इनमें आपको करने कितने होते हैं? 5 क्वेश्चन करने होते हैं। मतलब क्या है कि आपके पास 50% का ऑफर है। आपके पास 50% का ऑफर है। 10 में से 5 क्वेश्चन करने हैं, इसका मतलब एक क्वेश्चन करो एक छोड़ दो, एक क्वेश्चन करो एक छोड़ दो। तो मेरा मानना है कि कोई भी बच्चा यदि सीरियसली प्रिपरेशन करता है तो ये 5 क्वेश्चन तो कर ही लेता है। क्यों? क्योंकि 10 में से 5 करने हैं। 10 में से 5 करने हैं, और जब दोस्त 10 में से 5 करने हैं तो ये वाले क्वेश्चन तो हम कर ही ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि यार 10 में से 5 करने मतलब 2 क्वेश्चन आपके पास आएंगे और कोई एक क्वेश्चन करना है तो कर ले लोगे। यहां पर टेंशन नहीं होने वाली। यहां पर बच्चों का परफॉर्मेंस अप्रॉक्स 100% रहेगा। यहां पर बच्चों का परफॉर्मेंस अप्रॉक्स 100% रहेगा। बच्चों को प्रॉब्लम इन 10 क्वेश्चन में नहीं आएगी, इजीली कर लेंगे, चाहे वो केमिस्ट्री के हो, चाहे फिजिक्स के हो, चाहे मैथ्स के हो। प्रॉब्लम कहां आनी है? प्रॉब्लम बच्चों आनी है बचे हुए 20 क्वेश्चन में। जो हमारे 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हैं, इनमें टेंशन आनी है। क्यों? क्योंकि इनमें किसी भी तरह का ऑफर नहीं है। इनमें 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हैं और 20 के 20 करने हैं। 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, 20 के 20 करने हैं। तो यार देखो, फोकस कहां रहना चाहिए? यहां पे रहना चाहिए बच्चों का। हम सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ते हैं, हम प्लानिंग बना के नहीं चलते कि कैसे नंबर भी अचीव करने हैं। तो ये देखो, ये 20 क्वेश्चन पे अपना सबसे बड़ा फोकस होना चाहिए। अब ये 20 क्वेश्चन में से 20 आउट ऑफ 20 कैसे सॉल्व किए जाएं, अब इस पर बात करनी है कि 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाए, इस पर बात करनी है। तो जरा देखो, इस बात को जरा समझिएगा कि अब 20 में से 20 क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाएं। तो सबसे पहले इस बात पर विशेष फोकस रखें
कि जब टीचर पढ़ाता है तो उसके लेक्चर नोट्स, जो भी लेक्चर नोट्स हैं, उनको आप सबसे पहले बहुत अच्छे से पढ़िए और उनको ध्यान रखिए। फिर आप क्या करें, लेक्चर नोट्स के साथ साथ जो आपको डीपीपी दी जाती है उसको सॉल्व करें। जो लेक्चर नोट्स के साथ डीपीपी दी जाती है उसको सॉल्व करें। और तीसरे नंबर पे मेरे प्यारे बच्चों पीवाईक्यू सॉल्व करें, मेंस एंड एडवांस के। पिछले 3 से 4 साल में इतने पेपर मेंस के हुए हैं कि आपको किसी बुक की जरूरत ही नहीं है। पहले एक मेंस का पेपर होता था तो दिक्कत आती थी, मगर यार अब तो 12-12, 15-15 मेंस के पेपर होते हैं एक साल में। इसका मतलब पिछले, यदि हम 5 साल भी देखें तो पूरी केमिस्ट्री में 500 से 600 क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। तो आप कुछ ना करें, सिर्फ मेंस और एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करें और ये मिलके अब 1000 हो चुके हैं। यदि हम पिछले 15 साल का देखें तो 15 साल में कम से कम 1000 क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। तो आपको किसी बुक की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ मेंस और एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करें, किसी बुक की जरूरत नहीं है। मेंस और एडवांस के क्वेश्चनों को सॉल्व करिए। और देखो, तो पहले लेक्चर नोट्स बनाइए, लेक्चर नोट्स के साथ साथ डीपीपी सॉल्व करिए और मेंस और एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करिए पिछले 15 साल के। इसके बाद एक काम और जरूर करिए, एक काम है कि हम अपने शॉर्टकट नोट्स जरूर बनाएं, ऐसे नोट्स जिनको हम रिवीजन तेजी से करते हैं। जैसे लेक्चर नोट्स में क्या होता है, लेक्चर नोट्स में बहुत ज्यादा पेज भरते हैं। क्यों? क्योंकि टीचर पहले उसको पूरा थ्योरेटिकल पढ़ाता है, पूरा थ्योरेटिकल पढ़ाने के बाद स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन देता है और फिर चैप्टर को खत्म करता है। अब मान लो किसी चैप्टर में 50 पेज हैं तो बच्चा 50 पेज रिवाइज करता है, टाइम लगता है। तो आप एक शॉर्टकट नोट्स बना लो जिसमें क्या हो, इस नोट्स में कैसे होना चाहिए, गौर सुनिएगा। इस नोट्स में आपके पास क्या क्या होना चाहिए, इस नोट्स में सिर्फ कॉन्सेप्ट लिखा हो शॉर्टकट फॉर्म में और उसके नीचे एक क्वेश्चन, बस उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, बस एक क्वेश्चन। सभी के सभी कॉन्सेप्ट लिखे हो और उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन और फार्मूला, बस इतना करोगे। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप इनको आसानी से रिवाइज कर पाओगे। आप में और हम में डिफरेंस क्या है, आपको हम केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, आप भूल जाते हो। हम केमिस्ट्री पढ़ के रखे, हमें याद रहती है। और उसका याद रहने का रीजन क्या है, क्योंकि हम 6 से 8 घंटे डेली केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं पिछले 17 साल से, 18 साल से, इस वजह से याद रहती है। तो यार तुम्हें रिवाइज करना बहुत जरूरी होता है। तो रिवाइज करने के लिए आपको एक शॉर्टकट नोट्स चाहिए। शॉर्टकट नोट्स में क्या हो, सारे कॉन्सेप्ट हो। जैसे हम अपनी बात करें तो यार मैं इस चीज को किससे देता हूं, इस शॉर्टकट नोट्स को मैं देता हूं किस फॉर्म में, सीएसडी फॉर्म में। केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को सीएसडी देता हूं। ये यही होते हैं, शॉर्टकट नोट्स होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं। वो सिर्फ कॉन्सेप्ट की सीरीज होती है सीएसडी, उसमें सारे कॉन्सेप्ट लिखे होते हैं, नए से नए कॉन्सेप्ट। उनको आप डेली रिवाइज करें, डेली रिवाइज करें। और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में रिवीजन फिजिकल से ज्यादा रखें। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में रिवीजन फिजिकल से ज्यादा रखें। जैसे गौर सुनिएगा, फिजिकल में आपको क्या करना चाहिए, सिर्फ इतनी बातें करनी चाहिए। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में क्या करना चाहिए, जरा देखो। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के जब आप नोट्स बनाओगे तो उन नोट्स में सबसे ज्यादा फोकस 4 बातों पे होनी चाहिए। जैसे ऑर्गेनिक की बात करें, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना, वो केमिस्ट्री में ही झूलते रहते हैं। वो कहते हैं कि सर मेरी इनऑर्गेनिक थोड़ी सी गड़बड़ है, कोई कहता है ऑर्गेनिक थोड़ी सी गड़बड़ है, कोई कहता है फिजिकल थोड़ी सी गड़बड़ है। तो उसको सही करने का तरीका देखो। ऑर्गेनिक में आप हमेशा ध्यान रखो कि आपको इतनी बातें बहुत अच्छे से रिवाइज होने चाहिए। नेम रिएक्शन, क्योंकि ऑर्गेनिक में सारा क्वेश्चन कन्वर्जन का होता है, मतलब सीरीज में रिएक्शन लगी होती हैं। अब जब सीरीज में रिएक्शन लगी हैं तो उनमें बहुत सारी रिएक्शन यूज होती रहती हैं। वो यूज जो होती हैं रिएक्शन, वो कौन कौन सी होती हैं,
नेम रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। ये देखो ऑक्सीडेशन, जितनी भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, जितनी रिडक्शन है और जितनी नेम रिएक्शन है, और एक और सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन, इन पर आपका फोकस बहुत अच्छे से होना चाहिए। यदि ऑर्गेनिक अच्छी करनी है तो इन चीजों पे पकड़ होनी चाहिए। और उसमें से एक और टॉपिक मान सकते हो जीओसी, थोड़ा सा। यदि इन चीजों पे पकड़ है तो आपकी ऑर्गेनिक अपने आप अप्रॉक्स 100% मार्क्स लाके देगी। अप्रॉक्स 100% मार्क्स आ जाएंगे आपके ऑर्गेनिक में, क्योंकि जितना क्वेश्चन आप पेपर में देखते हो मेरे दोस्त, सारे क्वेश्चन में आप चेक कर लेना, इनमें से कोई ना कोई टॉपिक जरूर पूछा जाता है। यदि आप सीक्वेंशियल वाले क्वेश्चन देखते हो तो यदि सीक्वेंस में 4 रिएक्शन है तो उसमें से एक नेम रिएक्शन होगी, एक में ऑक्सीडेशन चल रहा होगा, एक में रिडक्शन चल रहा होगा, नहीं तो एसिड बेस रिएक्शन हो रही होगी। और इससे यदि छूट जाता है तो ऑर्गेनिक में फिर 2 ही चीज हो रही होती हैं, या तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा होता है या फिर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा होता है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा होता है। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होता है क्योंकि जितनी भी एरोमेटिक रिएक्शन होंगी उनमें 90% में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन चल रहा होता है। पूरी ऑर्गेनिक में ये पोर्शन चल रहा होता है। आप चेक कर लो, आप उठा के क्वेश्चन चेक कर लो पिछले 5 साल के, मेनली ऑर्गेनिक में यही पोर्शन आ रहा होता है। तो इनके 60 नोट्स बनाओ, जैसे सारी नेम रिएक्शन की एक कॉपी बनाओ, उसमें नेम रिएक्शन से रिलेटेड सारी बातें लिखी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। जैसे हमारे पास रीमर टीमर रिएक्शन है तो पहले रीमर टीमर रिएक्शन का स्टेटमेंट लिखा होना चाहिए, फिर उसके रिएक्शन बैलेंस फॉर्म में लिखी होनी चाहिए कि भाई फिनॉल के कितने मोल यूज हो रहे हैं, क्लोरोफॉर्म के कितने मोल यूज हो रहे हैं, बेस के कितने मोल यूज हो रहे हैं, प्रोडक्ट क्या बनना है। और फिर शॉर्टकट फॉर्म में ये लिखा होना चाहिए, गौर सुनिएगा, इसका इलेक्ट्रोफाइल कौन है, इसका, ठीक है, ऐसे इसका रेट डिटर्मिनेशन स्टेप कौन है, ठीक है, इस तरह से चीजें। ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, इस तरह से हर नेम रिएक्शन के छोटे छोटे शॉर्टकट नोट्स हो, छोटे छोटे शॉर्टकट नोट्स हो। इसी तरह से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के शॉर्टकट नोट्स हो कि यार हमारा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, एसिडिक KMnO4 किसको किसको किसमें किसमें कन्वर्ट करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट है किसको किसको किसमें किसमें कन्वर्ट करेगा। इस तरह की एक आपकी टेबल होनी चाहिए। इसी तरह से हमारे पास एसिड बेस रिएक्शन कब होंगी उसकी कंडीशन होनी चाहिए। तो इस तरह से छोटे छोटे शॉर्टकट नोट्स होने चाहिए। ये आपको रेगुलर रिवाइज करना है। पढ़ाई एक तरफ चल रही है, ये हमेशा रिवाइज करना है। क्यों? कुछ चीजों का बेस आपको हमेशा दिमाग में होना चाहिए। और इनऑर्गेनिक के लिए बच्चों आपके पास क्या क्या दिमाग में होना चाहिए। यदि हम इनऑर्गेनिक की बात करें तो ध्यान रखो, 2 चैप्टर में सबसे ज्यादा पकड़ होनी चाहिए, एक पीरियोडिक टेबल और एक केमिकल बॉन्डिंग। ये इनऑर्गेनिक के बेस है, केमिकल बॉन्डिंग, ये इनऑर्गेनिक के बेस है। यदि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और केमिकल बॉन्डिंग आता है तो ये समझ लो कि इनऑर्गेनिक का बेस तुम्हें आता है। और ये 2 बहुत इजी चैप्टर होते हैं और पूरी केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टरों में से एक होते हैं। ये मान के चलो यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, कोई भी पेपर हो, मेंस हो, एडवांस हो, सब में क्वेश्चन आता है। इसके बाद जो मेरी कैलकुलेशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है पी ब्लॉक। जिसको पी ब्लॉक अच्छे से आता है उसकी इनऑर्गेनिक में पकड़ हमेशा अच्छी रहेगी। जिसको पी ब्लॉक अच्छे से आता है उसकी इनऑर्गेनिक में पकड़ अच्छी रहेगी ही रहेगी। इसके भी आप शॉर्टकट नोट्स बनाओ और चीजों को रिवाइज करते रहो, चीजों को रिवाइज करते रहो। तो आपको करना कैसे है, आपको जरा देखो क्या करना है। टीचर ने पढ़ाया, लेक्चर नोट्स मिल गए, डीपीपी सॉल्व करिए,
पीवाईक्यू सॉल्व करिए, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल के, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल के। इसके बाद शॉर्टकट नोट्स। ये जो शॉर्टकट नोट्स है ना, इनका बहुत बड़ा रोल है दोस्त, इनका बहुत बड़ा रोल है। ये बहुत अच्छे से बने होने चाहिए, फिजिकल में भी, ऑर्गेनिक में भी, इनऑर्गेनिक में भी। और इनका रिवीजन रेगुलर करते रहो, 15-20 मिनट डेली रिवाइज करो। घंटों रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, जब तुम डेली काम करोगे ना तो 15-20 मिनट बहुत है। इससे क्या होगा, इससे एक बेसिक नॉलेज तुम्हारे दिमाग में हमेशा स्टोर होगा, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस हाई होगा और तुम अच्छे से और सही अप्रोच लगा पा रहे होगे, सही अप्रोच लगा पा रहे होगे। तो इतनी बात समझ गए। अब प्रॉब्लम यह है कि ये सब करने के बाद, ये सब करने के बाद हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमने पढ़ाई की है वो नंबर में भी कन्वर्ट हो रही है। बात समझ रहे हो? हमें कौन बताएगा कि यार जो हमने पढ़ा, मैंने लेक्चर देखे, डीपीपी लगाई, फिर मैंने पीवाईक्यू भी कर लिए, फिर मैंने अपने शॉर्टकट नोट्स को रिवाइज भी कर रहा हूं, तो क्या ये नंबर भी दे रहे हैं हमें? क्या ये परफॉर्मेंस में भी कन्वर्ट हो रहे हैं? इसकी एनालिसिस कैसे होगी? तो सेल्फ एनालिसिस बहुत जरूरी है। अब ये सेल्फ एनालिसिस कैसे की जाए, तो उसका रीजन और इसका तरीका गौर सुनिएगा। आपने देखा होगा अभी तक मैंने किसी बुक की बात नहीं की, अब बात करूंगा कैसे, गौर सुनिए। आप क्या किया करो, सेल्फ में 2 टेस्ट लिया करो, 2 टेस्ट 15 क्वेश्चन के। ये सेल्फ में लेने हैं। इंस्टीट्यूट में जो टेस्ट चलते रहते हैं वो तो चलते ही रहने दो, आप सेल्फ में कैसे टेस्ट लोगे ये सिखा रहा हूं आपको। आपको 2 टेस्ट लेने हैं 15-15 क्वेश्चन के। जब चैप्टर खत्म हो जाए, जब चैप्टर खत्म हो जाए, जैसे कोई ऑर्गेनिक का चैप्टर खत्म हो गया, या कोई इनऑर्गेनिक का चैप्टर खत्म हो गया, या कोई फिजिकल का चैप्टर खत्म हो गया, तो आप क्या करो, ठीक है, गौर सुनिए। किसी भी उस बुक के क्वेश्चन पहले कभी ना लगाना, बुक देखना ही नहीं है। आप लेक्चर देखो, डीपीपी लगाओ, पीवाईक्यू लगाओ, ठीक है, और शॉर्टकट नोट्स रिवाइज करो जो बनाए हैं। जब चैप्टर खत्म हो जाए तो एक दिन आराम से बैठ जाओ, संडे नाइट, सैटरडे नाइट, अलार्म लगा के सिर्फ 15 क्वेश्चन करने हैं। और 15 क्वेश्चन के लिए आप लीजिए 20 मिनट, 20 मिनट लीजिए। आप किसी बच्चे को लगे तो वो थोड़े ज्यादा मिनट भी ले सकता है, 20 से 25 मिनट ले सकता है, 20 से 25 मिनट। अब जरा गौर समझिएगा, आप टेस्ट कैसे लोगे अपना। बस आपने रैंडम एक्सरसाइज नंबर 1 खोली, एक्सरसाइज नंबर 1 खोली, सपोज करो एक्सरसाइज नंबर 1 खोली, और एक्सरसाइज नंबर 1 खोली और सीधा 30 से लेके 45 तक के क्वेश्चन को 20 मिनट में कर लिया। 30 से लेके 45 तक के क्वेश्चन 20 मिनट में कर लिए। अब वो एक ही टॉपिक के हैं, डिफरेंट टॉपिक के हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप 20 से लेके 45 तक के क्वेश्चन ऐसे ही, मतलब कोई रैंडम नंबर कंटिन्यूअस में कर लिए अलार्म लगा के। यदि इसमें परफॉर्मेंस तुम्हारा 80% के आसपास या इससे ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब तुम्हारी डायरेक्शन सही है, तुमने सही पढ़ाई की है, तुमने सही पढ़ाई की है। और इसी तरह का एक टेस्ट अगले दिन लो। अगले दिन कैसे लोगे, जब तुम्हारे 70-80% आ रहे हैं तो ठीक है। अब 20% नहीं आ रहे हैं ना, इसका मतलब चेक करो कहां पे दिक्कत आई, उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लो, फिर से पढ़ लो, और अगले दिन फिर यही करो। बुक वही है, अब एक्सरसाइज नंबर 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, कोई भी एक्सरसाइज ले लो, और रैंडम खोला, और फिर हमने ऐसे ही कोई क्वेश्चन उठा लिए कि 20 से लेके 35 तक के क्वेश्चन कर लिए, और उसके बाद देखा हमारा परफॉर्मेंस कितना है। 80% या 80% से ऊपर है तो इसका मतलब मेरा चैप्टर ओके है, ओके है। और ध्यान रखना, अलार्म लगाना बहुत जरूरी है। क्यों? एक क्वेश्चन को हम यदि 20 मिनट में सॉल्व करते हैं या 15 मिनट में सॉल्व करते हैं तो तुम्हें लगता है वो क्वेश्चन तुम्हें आ गया, रियलिटी में नहीं। यदि वो ऐसा ही क्वेश्चन पेपर में आया तो तुमसे गलत होगा ही होगा, क्योंकि वहां तुम्हें 15 मिनट नहीं लगेंगे। तो जब तुम क्वेश्चन डीपीपी के सॉल्व कर रहे होते हो, पीवाईक्यू के सॉल्व कर रहे होते हो, तो तुम्हें लगता है कि तुम्हें आया है, रियलिटी में वो आया नहीं है। यदि तुमने 15-15, 20-20 मिनट लिए हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, या 10-10 मिनट लिए हैं। इसी वजह से ये सेल्फ एनालिसिस बहुत जरूरी है, और ये सेल्फ एनालिसिस ईमानदारी से करनी पड़ेगी, ईमानदारी से करनी पड़ेगी। अब बच्चे इस बात की डिमांड हम लोगों से करते हैं कि सर अचानक हम सेल्फ एनालिसिस कैसे करें, आप हमारे लिए तो टेस्ट बनाओगे नहीं। क्यों? इतने बच्चे
और सबके लिए इंडिविजुअल टेस्ट कैसे बनाएंगे हम? तो सबके लिए इंडिविजुअल टेस्ट नहीं बनाए जा सकते, मगर हम अपनी इंडिविजुअल सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं यदि हम ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं तो। और वो कैसे करोगे? ऐसे बुक लगाने को मैंने मना किया, लास्ट में बुक उठाओगे बस टेस्ट के लिए, और यदि टाइम हो तो अब उसके बाद और क्वेश्चन कर लो, नहीं तो ना करो, कोई दिक्कत नहीं। तुमने 4-5 हर चैप्टर में आईआईटी जेईई की किसी भी बुक को उठाओ जिसमें पीवाईक्यू है, तो आप किसी भी बुक को उठाओगे जिसमें पीवाईक्यू है तो 150-200 क्वेश्चन उसमें है केमिस्ट्री में हर चैप्टर में। तो यार 100-150 क्वेश्चन वो हो गए, 100-150 क्वेश्चन डीपीपी के हो गए, तो 300 क्वेश्चन तो ही है। तो हमें किसी बुक की थोड़ी जरूरत है, हमें किसी बुक की जरूरत नहीं है। तो हम बुक कोई भी लेंगे तो किस लिए लेंगे? टेस्ट के लिए लेंगे, सेल्फ एनालिसिस के लिए लेंगे। हम उनसे टेस्ट लेंगे अपना। क्यों? क्योंकि एक हर बच्चे के लिए टेस्ट नहीं बनाया जा सकता है, मगर हर बच्चा अपना टेस्ट ले सकता है और चेक कर सकता है कि हमने क्या पाया, क्या खोया, और आगे बढ़ सकता है, और आगे बढ़ सकता है इस तरह से। तो हर चैप्टर में हमें यही काम करना चाहिए और इसी तरह से अपने को आगे बढ़ाते चले जाना चाहिए, इसी तरह से आगे बढ़ाते चले जाना चाहिए। और फिर धीरे 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 आपके नंबर आते रहेंगे, आपके नंबर आते रहेंगे। मैं सभी बच्चों को एक बात जरूर बोलूंगा, शॉर्टकट नोट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। क्यों? इतनी मोटी सी नोटबुक देख के ना बच्चा घबरा जाता है, रिवाइज नहीं करता है, मगर वो शॉर्टकट नोट्स वो डेली रिवाइज कर सकता है 15-20 मिनट कहीं पर भी बैठ के किसी भी तरह से। तो वो जरूर बनाएं, फिजिकल में भी बनाएं, ऑर्गेनिक में भी बनाएं, इनऑर्गेनिक में भी बनाएं, हर में बनाएं, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे ऑर्गेनिक हो, चाहे इनऑर्गेनिक हो। यदि आप ऐसा करते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का है और आप 100% मार्क्स केमिस्ट्री में ला सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है, केमिस्ट्री में आपको फीलिंग हो सकता है कम आए, मगर एग्जाम में मार्क्स ज्यादा देता है और अच्छे से देता है। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। अब बात आई कि सर अपने को केमिस्ट्री में सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रखें। बहुत सारे बच्चे होते हैं ना कि सर केमिस्ट्री में सेल्फ मोटिवेट कैसे रहे। तो सेल्फ मोटिवेशन आपको तभी मिलेगा जब आपके शॉर्टकट नोट्स रिवाइज होंगे। क्यों? जब वो रिवाइज होंगे तो वो आपको अच्छी फीलिंग देंगे, तो आप ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे, ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। तो बच्चों अब बाकी बातों के लिए हम लोग क्लास के अंदर मिलेंगे। आपको बस इतना ही कहूंगा, ठीक है, कि हम जिद्दी हैं, सिलेक्शन लेके रहेंगे, हमारी यही लाइन है। हम जिद्दी हैं, सिलेक्शन लेके रहेंगे। जो हार कर जीतना जानता है, जो हार कर जीतना जानता है वही सक्सेस होता है, क्योंकि हारना तो सबको ही है एक ना एक दिन। ऐसा कोई एक इंसान बताओ जो कभी हारा ना हो, जो कभी किसी एग्जाम में फेल ना हुआ हो। हम डेली सुबह 7 बजे का अलार्म लगाते हैं मगर उठते 8 बजे हैं, तो इसका मतलब उस काम में हम फेल हो गए, मगर फिर भी अगले दिन लगाते हैं और फिर किसी ना किसी दिन तो 7 बजे उठ ही जाते हैं। तो बस इसी तरह से आपको करना है, आप डटे रहो, पढ़ते रहो, लास्ट में आप ही सेलेक्ट होगे। तो ऑल द बेस्ट। बाकी बातें बैच के अंदर करेंगे। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द बेस्ट मेरे फ्यूचर इंजीनियर।